पितृभ्यो नमः। जयपुरखे जयति पितरेश्वर महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा, सभी सुधारो काज। हाँ भाई, अमावस 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस आ गई है और हम तैयार हैं अब पूरी तरह से। 15-16 दिन पितरों को मनाया, उनको बिठाया, आमंत्रित किया, पूजन की और उनके विदाई का समय विसर्जन कहते हैं, पितृ विसर्जन। और हमारे भैया गाँव में कहते हैं, भैया क्या कर रहे हो, आज क्या है भैया, अमावस है, आज हम पुरखे उठाएंगे। हमारे हमने पुरखे बैठाए थे, कहते हैं पुरखे बिठा दो, और प्रतिपदा को बिठाए हमने और इसके बाद में आज हम उठा रहे हैं। यानी पुरखों को विदाई, अमावस को पुरखों की विदाई किस प्रकार से दें, उस दिन कैसी पूजा करें, ये हम थोड़ा सा आज आपको चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो अधिकांश हमारे गांव के सभी लोग जानते ही हैं, पर भैया शहर में आ जाने के बाद में हमारे माता पिता से सियानों से संपर्क ना रहने के कारण हम भूल भाल गए, तो थोड़ा सा हम उसको याद दिला रहे हैं आपको। तो जो नहीं जानते वो जो है इस तरह से बड़ी सरल विधि है, जैसा कि हमने पहले भी बताया उसी प्रकार से। हाँ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि आपको मालूम है कि 4 चीज़ें विशेष रूप से पितरों को बहुत पसंद है और ये पितरों के कार्य में आती हैं। कौन कौन सी है वो तो आप जानते हैं, कुशो और तिल और जल, और साथ में जो पकवान बनते हैं उसमें उड़द की दाल का बड़ा महत्व है। यानी उड़द की दाल के ही पकवान कुछ न कुछ मंगोड़े अथवा बड़े दही बड़ा ये बनाए जाते हैं, इसका बड़ा महत्व बताया है। तो ये वैसे सियाने लोग गांव के सब जानते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप शुरू से बताते हैं आपको किस प्रकार से सुबह अमावस के दिन सवेरे उठ करके आप थोड़ा सा तिल डाल करके जल में स्नान करिए। उसके बाद में जो तर्पण की विधि मैंने बताई है उस विधि से अपने पुरखों को तर्पण दीजिए, और साथ में एक चीज़ और बढ़ा दीजिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या है, यानी ज्ञात अज्ञात सभी पितरों को। अभी तक तो हम अपने पितरों को दे रहे थे, अपने माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को। अब आज आपको एक वाक्य ऐसा बोलना है, सभी देवों को, सभी पितरों को, सभी देवताओं के नाम और सभी पितरों को। तो जब पहले आपने जब देवताओं को ब्रह्मा तृप्यताम विष्णु तृप्यताम बताया हमने आपको, तो आप एक थोड़ा सा एक अंजलि सब देवों के नाम से, सर्वदेवाः तृप्यन्ताम ऐसा बोलेंगे, सारे देवता तृप्त हो जाएं, ऐसा कह करके और सीधा जल छोड़ देंगे। ये तो चीज़ें हुई अमावस की। और उसके बाद में फिर आज आप घर में पकवान बनेंगे। अब इसमें विशेष रूप से क्या करना है कि तोरई होती है, जैसे हम गिलकी भी कहते हैं, तोरई या गिलकी के पत्ते मिल जाएं आपको कहीं से 5 पत्ते, और ना मिले तो वैसे ही सादे आप सीधा एक दोने ले लीजिए, 5 दोने। तो उस दिन आपको क्या करना है, पकवान बन चुके हैं आपके घर में और अब अपने पुरखों को अपन विदा कर रहे हैं। तो हमने जिस दिन पुरखों को आमंत्रित किया था यानी बिठाया था, उस दिन हमने उनके चरण इस प्रकार से बनाए थे कि हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। यानी उनके जो पंजे हैं हमारे घर की तरफ थे। आटे से चरण बनाए थे हमने, और चरण बना करके उसके ऊपर पत्ते रखे थे, 5 बताया था हमने आपको। तो इस प्रकार से फिर आप देख लीजिए, नहीं भी तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देहरी पर, घर की देहरी पर आप घर की देहरी के बाहर चरण चिन्ह बनाएंगे, आटे के चरण चिन्ह, दो चरण बनाएंगे, और उनके क्या है, दोनों पंजे जो हैं ऐसे घर से बाहर जाते हैं ना तो अपने पाँव कैसे रहते सीधे, इस प्रकार से कि आज आप उनको विदा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा उस प्रकार से। हमने जब प्रतिपदा को पूजन की थी तब चरण बनाए थे आटे के, तो चरण के पंजे जो थे अंदर की तरफ से मतलब आ रहे थे, आगमन था उनका, और आज अब उनका है गमन है। तो इस प्रकार से चरण चिन्ह बना देंगे। और उनके ऊपर क्या है, यदि फोटो है अपने सयानों की, माता पिता की, तो आप सामने फोटो रख देंगे, और फोटो रख करके चरनी से सामने चरण बना देंगे, चरण के ऊपर पत्ते रख देंगे 5, और थोड़ा अंगार कर लेंगे। और अभी जब सब पकवान बने गए, अब इससे खीर बहुत ज़रूरी है भाई, आप सभी जानते हैं, खीर पूरी, और विशेष रूप से उड़द की दाल का कोई भी मंगोड़े वगैरह कोई भी बड़े जो भी आप बना सकें वो थोड़ा सा वो बनाइए। और ये हो गया। अच्छा, दाल नहीं बनती भैया इस दिन, ज़रा ध्यान रखना आप, है ना, उसमें उनको दाल नहीं भोग लगाया जाता, और सब्ज़ी वगैरह जो गिलकी की सब्ज़ी हो तो और अच्छी बात। तो ये सब तैयार कर दीजिए।
इसके बाद में एक अंगार ले लिया है अपन ने, फ़ोटो रख ली है सामने अपने सयानों की, और नहीं है फ़ोटो तो वैसे ही आप पटे वो चरण चरण मान ली, चरण जो है चरण बनाए ना, चरण मान करके, और ये पितरों आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, और इसी प्रकार से हर वर्ष कृपा करते रहें, और आप जहाँ भी रहें वहाँ से हमें बराबर हमारे ऊपर कृपा करते रहें, ऐसी प्रार्थना करके वो रख लेंगे। आप एक अंगार रखें, और अंगार पर पहले तो 3 बार घी और गुड़ का होम देंगे। इसके बाद ये जो भी आपने सामान बनाया है उसको सब उसमें घी और गुड़ मिला करके, खीर भी, थोड़ी खीर मिला लेंगे, थोड़ी सी पूरी ले लेंगे, और साथ में और भी जो भी सामान, कब जितना भी सामान है पूरा एक गड्ढमट कर लेंगे, थोड़ा सा उसको खिचड़ी सी बना देंगे उसकी, और उसके बाद 3 बार लेकर के अंगार पे फिर वो छोड़ेंगे। और वो छोड़ने के बाद में अब फिर इसका में वही आपको जल जो देना है उनको, तो जल वो जैसे अपन तर्पण करते थे ना, तो इसी प्रकार से ऐसा लेकर के यूँ लेकर के 3 बार ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितरो नमः, ऐसा कह के प्रणाम करते हुए ऐसा जल छोड़ दें 3 बार। आचमन हो गया, उनको आचमन करा दिया हमने, मन ही मन में प्रणाम करें, पितरों को प्रणाम करते रहिए, मन ही मन में पितरों को याद करते रहिए, और 3 बार ऐसा छोड़ दीजिए। बस ये उनकी पूजन हो गई। घर में फिर जो भी आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब वो भी जो है पत्नी विशेष रूप से वो भी थोड़ा सा छोड़ दें अपने सास ससुर के नाम से, और फिर तीनों प्रणाम करिए, और प्रणाम करके पितरों इसी प्रकार से आप पधारिए, हमारे ऊपर कृपा करते रहिएगा। बस इस प्रकार से आप कर लेंगे तो, और उसके बाद में फिर वो जो मैंने बताया ना क्या करना है, वो 5 पत्ते रखे, पंचबली जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी भाई। तर्पण तो अपने सुबह कर दिया, अब पंचबली करना है आज। तो पंचबली का अर्थ क्या है कि 5 भाग छोटी छोटी पूरी बना लेंगे, 2-2 पूरी, और छोटा उसके ऊपर जो जितना भी सामान अपन ने भोजन है वो सब रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा। भजिए बनाए हों तो भजिए रख लीजिए, गिलकी के भजिए वगैरह बनाए होंगे तो भजिया रख लीजिए, खीर रख दीजिए, और जो भी सामान घर में पकवान बने वो सब थोड़ा थोड़ा उस पर रख दीजिए। और उसके बाद में जो इकट्ठा करके अपन जो साना है, इकट्ठा करके जो मिक्सर किया है, थोड़ा थोड़ा पूरियों के ऊपर वो भी रख दीजिए। 5 पत्तल आपने 5 सामने दोने, या तो कभी कभी क्या है, ये हमको गिलकी के या तोरे के पत्ते मिलते नहीं, तो फिर हम क्या करें, वैसे तो कुछ लोगों ने हमने देखा है, अभी कुछ लोग बताना है कि भाई वो केले रख लो, केले के पत्ते पर कहीं कहीं विद्वानों ने कहा कि केला का निषेध बताया कि केले नहीं रखना चाहिए। तो खैर आप तो दोने रख लीजिए, और दोने रख लीजिए, और या फिर दोने भी ना मिले तो प्लेट रख लीजिए भाई। जैसी कभी कभी क्या है कि समय के अनुसार बहुत सारी हमारी परंपराएं बदल जाती हैं, किंतु हमारे अंदर जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो नहीं बदलती, वो एक रस रहती, वो होना चाहिए खास, तो उसका महत्व है। तो इस प्रकार से 5 कटोरी रख लो आप, यदि मान लो दोने नहीं है तो दोने रख के, और सब पर उनके नाम से। तो एक तो हो गया भैया गाय का, पहला सबसे पहले गाय का भाग। भैया गाय का तो इतना महत्व है कि हमारे यहाँ शुरू से ही भोजन बनते हुए पहली रोटी किसकी, पहली रोटी हमारी नहीं है, पहली रोटी गाय की है। तो गाय के सारे देवता, 83 करोड़ देवता बसते हैं गाय के शरीर में, ऐसा माना जाता है। तो गाय यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो सब कुछ, सारी मनोकामना हमारे यहाँ तक बताते हैं, कामधेनु की कृपा से बड़े बड़े ऋषियों ने राजाओं तक को पीछे कर दिया, इतना ज़्यादा उनका स्वागत सत्कार किया। तो खैर ये कथाएँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तो हो गया गोग्रास कहते हैं उसे, गोग्रास निकालना है। वो जो बनाया आपने 2 पूरी और जो भी उसमें रखे हैं वो गाय को देना है। ये गाय का हो गया। एक दूसरा नंबर आता है कुत्ते का। कुत्ता भी बड़ी सेवा करता है हमारी, बड़ा स्वामी भक्त होता है, इसलिए उसके नाम से। तो एक हो गया गाय का, एक कुत्ता का, एक हो गया कौए का। ये सभी जानते हैं प्राय प्राय, तो फिर भी मैं याद दिला देता हूँ किसके नाम से क्या करना। तो पहले गाय को दे दीजिए, फिर अच्छा उस दिन भी चाहिए तो चाहें तो आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। एक आध यदि आपकी श्रद्धा है, वैसे तो आप करा चुके हैं अपने दादा माता पिता के स्मृति में, पर उस दिन आप चाहें तो वो भी करा सकते हो, ना भी कराएं तो कोई बात नहीं है, पर कम से कम सीधा एक ब्राह्मण के भोजन के नाम का सीधा मंदिर में पहुंचाइए, या किसी भी ब्राह्मण को तलब करके और दे दीजिएगा। ये हो गया। तो अब तो आप बह गया मैं, देखिए अब तो क्या हो गया, ये गाय का हो गया, कुत्ते का हो गया, और एक हो गया काया कौए का, और एक हो गया किसका, देवताओं के नाम का, देवों का हो गया। एक हो गया पिपील का कहते हैं चींटियों के नाम से। ये विशेष रूप से आपके आसपास कहीं पीपल हो, पीपल के नीचे जाके एक भाग वहाँ रख दीजिए, एक ऊपर छत पर रख आइए कुत्ते के नाम, उसके नाम से, कौए के नाम से, और कुत्ते वो मिले जाएंगे गाय वगैरह। इस प्रकार पहले इनको खिलाइए। और अब भाई आजकल तो कहीं कहीं हमने भी देखा, हमारे साथ भी समस्या अभी आ गई थी कि
कौए तो मिल ही नहीं रहे हैं, तो कौए के नाम से खैर रख ही देते हैं या फिर उसे ठंडा कर दें कहीं जल में। और ये जो है गाय को ढूंढ के कोशिश करिए कि गाय उस दिन आपको मिल जाए। गाय का भोजन यदि हो गया, गाय को खिला दिया, यानी आपकी पितर आपके तृप्त हो गए। बाकी सब बाद में दे दें, कुत्ते उत्ते मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। और उसके बाद में फिर आप बैठ कर के भोजन करिए बस। अब विशेष रूप से 2-3 चीज़ मैंने बताई, क्या तो पाँचों पंचबली किसे कहते हैं, और उसको भी कैसे वही करना है अपने को। पहले तो सब ये 5 पत्ते रख दिए, उस पर सब सामान रख दिया थोड़ा थोड़ा, 2 पूरियों के ऊपर, और उसके बाद में बस वो इसी प्रकार से और जल लेकर के उसके बाद 3 बार यूँ घुमाएंगे। यानी मतलब आप भोजन करा तो जल भी पिलाना पड़ता है ना भाई, तो इसलिए आचमन हो गया 3 बार जला करके, और उसके बाद ये करने के बाद में फिर होम करेंगे। ये बता दिए होम का, मैंने तो होम सामयांगार रखा है। उसके बाद में पोगई पूरी और वो सब सामान मिला के अपन ने जो मिलाया है, 3 बार गुड़ घी की आहुति दे दो, उसके बाद 3 बार वो दे दो, और वो इस प्रकार से घुमा दो, बस इतना सा। पर ये भी जो है जानकारी आप लोगों को नहीं है, इसलिए इस प्रकार से आप अपने पितरों को विदा कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने हमारे बहुत वीडियो देखा, बहुत हमको प्रोत्साहन दिया, और अभी भी आप देते रहेंगे। और समय समय पर हम आपको, अभी नवदुर्गा आ रही है तो दुर्गा जी के विषय में भी बहुत सी जानकारी आपको देते रहेंगे। और आप बराबर हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।